friends, welcome to A1IS. Today we'll discuss another important month, मई 2025. हमने सारे इंपॉर्टेंट मंथ को डिस्कस कर लिया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. नाउ वी विल डिस्कस मई. अब बात करते हैं कि पहले जो आपने जो पढ़ा है करेंट अफेयर्स जो भी मंथ का, उसको आप रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया था रिगार्डिंग एमसीक्यू जो हम पढ़ रहे हैं करेंट अफेयर्स, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को आपने भी बोला था. हाँ, आप दोनों ने बोला था आकर कि एमसीक्यू क्वेश्चन को सर प्रैक्टिस करा दीजिए. तो पहले हम रिवीजन कर ले, अच्छे से चीजों को पढ़ ले, देन वी मूव टू द मल्टीपल क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन फॉर्मेट उससे क्या होगा, आप चीज को रिवाइज भी अच्छे से कर लीजिए. तो मैं फिर से कह रहा हूं, आपको वो सब चीज सोचने की जरूरत नहीं है. क्या करना है, एमसीक्यू को लेकर, इकोनॉमिक अफेयर्स को लेकर या बजट को लेकर, बिहार स्पेसिफिक, मुझे सारा चीज पता है. मैं उसको स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा. पहले हम ये चीज को कंप्लीट कर ले, फिर हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज होगा पॉलिटी को लेकर, और पॉलिटी में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं 10 से 15 साल में, उस टॉपिक को रिवाइज करेंगे. हमारे पास समय है, आपको बस पढ़ाई करना है. मेहनत को डबल करके पढ़िए, समय को डबल कीजिए कितना आप मेहनत कर रहे हैं, और बार बार चीजों को रिवाइज कीजिए. जो हमारा काम है, जो मेरा काम है, वो हम करेंगे, आप उसके लिए चिंता मत कीजिए. तो जो मैं अभी जितने वीडियोस अपलोड किया हूं, जो भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया हूं रिगार्डिंग द पीडीएफ फाइल, उसको बार बार रिवाइज करते रहिए. ठीक, तो आज हम शुरू करते हैं मई 2025 के करेंट अफेयर्स. ओके, फर्स्ट विल चेंज. चलिए, पहला न्यूज की अगर हम बात करें, द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम यूपी स्पेसिफिक, गाजियाबाद रेजेस कितना करोड़ रुपया रेज किया है, 150 करोड़, वाया इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड फॉर टीएसटीपी. तो गाजियाबाद बिकेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन यूपी ऑल ओवर इंडिया जिसने पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड के थ्रू 150 करोड़ रुपया, 150 करोड़ रुपया रेज किया. ये करने वाला कौन है, पहला डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद. ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है. अप्रैल 2025 के लास्ट में अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, गाजियाबाद नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, यूपी हैज रेज्ड 150 करोड़ थ्रू इंडियाज फर्स्ट, याद रखिएगा, थ्रू इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड. तो फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स न्यूज है. आपने म्युनिसिपैलिटीज पढ़ा होगा, द लोकल गवर्नमेंट, किस पार्ट में आता है? यस, अगर हम म्युनिसिपैलिटीज की बात करें तो पार्ट 9A. कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था? वेरी गुड, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992. अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आपने पढ़ा होगा 243 से लेकर 243O, यहां पे पंचायत है. अगर हम 243M से बात करें और 243ZH, ये पूरे म्युनिसिपैलिटीज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर करता है. और गाजियाबाद, यही स्पेसिफिक न्यूज है रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स कि पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड. अगर हम ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड की बात करें तो ये क्या होता है? ए ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड इज ए फिक्स्ड इनकम फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक तरीके का फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है पैसा रेज करने का. जैसे बॉन्ड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होता है, स्टॉक्स होता है, ये सब फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप पैसा को रेज कर सकते हैं. जैसे बहुत सारा कंपनी सुनते होंगे, स्टार्टअप कंपनी सुनते होंगे जो रजिस्टर हुआ स्टॉक एक्सचेंज में, और उसके जो आईपीओज आते हैं, तो वो आईपीओ जो रजिस्टर किया जाता है टू रेज द फंड. तो ये एक तरीके से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है
और लोकल गवर्नमेंट रेज कैपिटल स्पेसिफिकली फॉर द फाइनेंसिंग द प्रोजेक्ट। और ये जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है वो कौन है? टर्सरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो एक ट्रीटमेंट प्लांट को सेटअप करने के लिए 150 करोड़ का ग्रीन म्युनिसिपल फंड के तरह बॉन्ड के द्वारा ये पैसा रेज किया गया। याद रहेगा, गाजियाबाद बिकेम द फर्स्ट सिटी। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, MP becomes, Madhya Pradesh becomes first state in India to launch artificial intelligence based real time forest alert system। अगेन मध्य प्रदेश को लेकर बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज हमने पढ़ा। टाइगर वाला सबसे पहले व्हाइट ब्रीडिंग टाइगर जो रीवा, बिल्कुल गोविंदगढ़। उसके बाद MP में बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज बन रहे थे टाइगर ब्रीडिंग को लेकर, तो वो सारा हमने कवर किया। तो मध्य प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जारी बनाया गया। तो मध्य प्रदेश याद रखिएगा, ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला स्टेट है। तो रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम कि क्या क्या दिक्कत आ रही है इंक्रोचमेंट को लेकर, फॉरेस्ट में जो एक तरीके से जो ड्वेलिंग है या डिफॉरेस्टेशन को लेकर, इलीगल फॉरेस्टेशन को लेकर, ये सारा चीज को लेकर एक अलर्ट सिस्टम जारी किया जाएगा। और ये अलर्ट सिस्टम कैसे बना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। द पायलट प्रोजेक्ट इज लॉन्च इन 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP। ये इतना याद रखने की जरूरी नहीं, बस एक बार पढ़िएगा जरूर। शिवपुरी, गुना, विदिशा, बुरहानपुर एंड खंडवा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बस याद रखिएगा। मध्य प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फॉरेस्ट सिस्टम लॉन्च किया। दूसरा न्यूज हम बात करते हैं, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है एम फॉर नेचर इनिशिएटिव। एम फॉर नेचर इनिशिएटिव टू बूस्ट ग्लोबल इकोसिस्टम रिस्टोरेशन मॉनिटरिंग। तो FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया। क्या नाम है उसका? एम फॉर इनिशिएटिव ग्लोबल इकोसिस्टम रिस्टोरेशन मॉनिटरिंग। देखिए 4 ईयर 2025 इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय 7 मिलियन ग्रेट ब्रिटिश पाउंड। इनिशियल पायलट प्रोजेक्ट विल बी बिगिन इन ब्राजील एंड पेरू इन कोलैबोरेशन विथ FAO इंडिजिनस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये इनिशिएटिव का नाम याद रखिएगा और ये इनिशिएटिव का क्या रोल है और किसके द्वारा ये चीज लॉन्च किया गया। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज। नेक्स्ट हम बात करते हैं IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड रिपोर्ट 2025। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। USA रिटेन्स एज द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, इंडिया एट द 4th। ये याद रखिएगा, भारत का रैंक क्या है? 4th है। USA retains the position as the largest economy in the world। कितना है? 30.5 ट्रिलियन US डॉलर, 30.51 ट्रिलियन। ये IMF के द्वारा है, तो बहुत ऑथेंटिक रिपोर्ट हो जाता है ये। दूसरा कौन है? चाइना 19.53। जर्मनी भारत से आगे है 4.92 ट्रिलियन। एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका IMF के द्वारा है। तो भारत का अगर हम बात करें कितना है? 4.39 ट्रिलियन। तो भारत का कितना है? 4.39 ट्रिलियन US डॉलर। चौथा रैंक है, 4th रैंक है IMF के रिपोर्ट। पहला कौन? USA, दूसरा चाइना, 3rd जर्मनी एंड 4th भारत। कितना है? 4.39 ट्रिलियन US डॉलर। ओके, 2030 में भारत जर्मनी को सरपास करेगा। अभी जस्ट आप बोल सकते हैं जापान को सरपास किया, एकदम मार्जिनली, एकदम दोनों क्लोज में है बिल्कुल। इंडिया नाउ बिकेम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी 2025 का ये एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। याद रहेगा भारत का कितना है? 4.39 ट्रिलियन US डॉलर। नाउ नेक्स्ट न्यूज की हम बात करते हैं, आयुष्मान भारत दिवस अप्रैल। तो आयुष्मान भारत दिवस हम कब मनाते हैं? 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? आयुष्मान भारत दिवस। अगर हम आयुष्मान भारत दिवस के बाद बात करें तो 30 अप्रैल को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्राम स्वराज अभियान टू रेज अवेयरनेस अबाउट द ऑब्जेक्टिव आयुष्मान भारत और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ
फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर। ओके, आयुष्मान भारत कब है, ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, एंड रांची झारखंड में एक इंपॉर्टेंट रैली था, वहां पे ये लॉन्च किया गया था 23 सितंबर 2018। याद रहेगा कब लॉन्च किया था? कभी कभी स्कीम को लेकर कब लॉन्च किया गया था उसको पूछ दिया जाता है। तो 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत लॉन्च किया गया था रांची से प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। और हम 30 अप्रैल को क्या मनाते हैं? आयुष्मान भारत दिवस। एक ग्राम अवेयरनेस है या एक सोशल अवेयरनेस है, ग्राम स्वराज अभियान को ध्यान में रखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। याद है? तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज। इंडियाज कोस्टलाइन लेंथ revised to 11,098.81 किलोमीटर फॉलोइंग अपडेट मेथोडोलॉजी। याद रखिएगा मैंने पिछले स्लाइड में भी ये चीज पॉइंट बताया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखिएगा, जरूर सवाल आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग द इंडियाज कोस्ट लाइन। कितना बड़ा है? तो 11,098.81 किलोमीटर, भूलिएगा नहीं, 11,000 अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें तो। ओके, थोड़ा सा पॉइंट्स, फैक्चुअल पॉइंट्स याद रखिएगा। 11,098.81 किलोमीटर इंडियाज कोस्टलाइन लेंथ, इंक्रीजिंग बाय 3,537 किलोमीटर, नियरली 50% फ्रॉम द अर्ली फिगर। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए कितना हो गया भारत का? 11,098.81 किलोमीटर। पहले कितना था? तो 7,516.60 किलोमीटर। ये लगभग कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? तो 50% इंक्रीज। और अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 3,537। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सवाल बनने का बहुत चांसेस है इस पे। तो 11,000 कोस्टलाइन हो गया, पहले 7,000 था, लगभग 50% बढ़ा है। अगर हम स्टेट वाइज ये फिगर देखें तो सबसे ज्यादा क्या है? गुजरात का कोस्टलाइन है, लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन अमॉन्ग द स्टेट्स। अगर हम यूटीज की बात करें तो अंडमान निकोबार। और सबसे छोटा कोस्टलाइन किसका है? तो गोवा स्टेट में। और यूटीज में हम बात करें तो पुडुचेरी। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखने हैं। एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट भारत का कोस्टलाइन कितना बढ़ा है? तो 11,098 कितना का इंक्रीज हुआ है? तो 50%। पहले कितना था? लगभग 7,500। अगर हम स्टेट की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेट में कौन है? गुजरात। अगर हम शॉर्टेस्ट कोस्टलाइन की बात करें तो कौन सा स्टेट में है? गोवा। यूटीज की बात करें तो अंडमान निकोबार सबसे ज्यादा कोस्टलाइन है, और यूटीज में शॉर्टेस्ट कौन सा हो जाएगा? पुडुचेरी। तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है, और मैं फिर से कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। 11,000 कोस्टलाइन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। केरला कोझिकोडे। Kerala's Kozhikode gets WHO recognition as a age-friendly city. Again very important, ऐसे जो important recognition होता है जो global organization है उसके द्वारा, तो ये बहुत important हो जाता है for the exam purpose। यहाँ से डायरेक्ट सवाल फैक्चुअली पूछा जा सकता है, और बीपीएससी का ये सब एरियाज बहुत फेवरेट टॉपिक्स होता है कि किसको इस चीज़ का स्टेटस मिला है, WHO के द्वारा या IMF के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। तो केरला का कोझिकोडे सिटी जो है उसको WHO के द्वारा एक रिकॉग्नाइज किया गया, कैसा? एज फ्रेंडली सिटी, मतलब हर एज के हिसाब से वो सिटी बहुत बेस्ड है। पढ़ते हैं थोड़ा इंफॉर्मेशन। कोझिकोडे सिटी आपको पता है केरला हैज ऑफिशियली बिकेम द मेंबर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज। ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज। एज फ्रेंडली मतलब क्या हुआ? अगर आप 5 साल के हैं या 50 साल के हैं
20 साल के हैं या 90 साल के, आपके हिसाब से वो स्टेट का ये शहर है जो एज फ्रेंडली है। तो होते हैं ना, जैसे मुंबई के बारे में बोलते हैं या गोवा के बारे में बोलते हैं, यूथ के लिए बड़ा हैपनिंग है। गुड़गांव बोलते हैं जॉब वाले लोगों के लिए बड़ा हैपनिंग शहर है। बेंगलोर वो ऐसे, अगर जो पीस एंड स्टेबिलिटी की बात करते तो वैसे शहर है जहां पे ओल्ड सिटीजन को रहने के लिए बड़ा उस हिसाब से सिटी को डिजाइन किया गया। कोझिकोड ऐसा शहर है जिसको WHO ने रिकॉग्नाइज किया एज फ्रेंडली सिटी। ओके, नाउ कोझिकोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ कोझिकोड बिकेम द सेकेंड इंडियन सिटी आफ्टर कोची। तो दूसरा सिटी बना, और दोनों सिटी कहां की है? केरला की है। सेकेंड सिटी इन WHO साउथ ईस्ट एशिया आफ्टर द विलेज श्रीलंका टू ज्वाइन द ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोझिकोड बिकेम द सेकेंड इंडियन सिटी आफ्टर कोची केरला। कोची केरला कब जुड़ी थी? 2024 में। एंड सेकेंड सिटी इन WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन आफ्टर द वेलाया श्रीलंका। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज है जो आपको पता होना चाहिए। कोझिकोड केरला के बाद और श्रीलंका वेलाया, याद रहेगा। चलिए, नाउ मूविंग नेक्स्ट। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लॉन्च इंडियाज फर्स्ट 2 जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज। तो भारत का पहला जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी लॉन्च किया गया। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। ओके, अब देखते हैं। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान अनाउंसेस 2 जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज डेवलप इन इंडिया। तो ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियाज फर्स्ट टू जीनोम एडिटेड आपने पढ़ा होगा। यस, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, वेरी गुड। बायोलॉजी में पढ़ा होगा, DNA, यस मार्कर है, भाई है, इंजाइम एडिटिंग, ये सारा चीज क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। चलिए, हम थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट वैरायटी का नाम देखते हैं क्या है। शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, तो वैरायटी का नाम है वो है DRR धान 100 कमला। DRR धान 100 कमला। और दूसरा पूसा DST राइस 1, पूसा DST राइस 1 एट भारत रत्न सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स, जो पूसा में है। तो दो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्या क्या नाम है। DRR धान 100 कलाम बोल सकते, और दूसरा पूसा DST राइस 1। प्लीज नाम याद रखिएगा, यहां से डायरेक्ट सवाल आ सकता है, फैक्चुअल है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। धान 100 कलम याद रखिएगा, और पूसा DST राइस 1। ओके, बिल्कुल। चलिए, नाउ मूविंग नेक्स्ट। राजस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग द इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। राजस्थान टू ज्वाइन इंडियाज फर्स्ट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर विथ MP। चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर। आप अगर दिल्ली से मध्य प्रदेश की ओर जा रहे होंगे, दिल्ली से अगर आपने ट्रेन पकड़ा मुंबई सब जा रहे होंगे, तो आपने देखा होगा दिल्ली से जब ट्रेन खुलती है तो मथुरा, वृंदावन, वृंदावन नहीं, मथुरा, आगरा, आगरा के बाद एक जगह आता है धौलपुर। तो धौलपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, ठीक। और धौलपुर से थोड़ा सा बीच में आएगा चंबल नदी। चंबल नदी के बगल से बीहड़ शुरू होता है, और चंबल नदी को जैसे ही क्रॉस कीजिएगा तो मध्य प्रदेश लग जाता है, और जो पहला शहर आता है मोरेना। ओके, तो बॉर्डर लगभग इधर से देखिएगा तो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर, मतलब ऐसा कॉरिडोर बना रहे कि चीता आराम से उस कॉरिडोर में टहल सके। और उसके लिए जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क होता है या बायोडाइवर्सिटी पार्क होता है, उसको आपको एक तरीके से ज्वाइन करना होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है। राजस्थान बिकेम द, या राजस्थान टू ज्वाइन द फर्स्ट कंजर्वेशन चीता कॉरिडोर। और किसके साथ ज्वाइन कर रही है? तो मध्य प्रदेश के साथ। देखते हैं। द कॉरिडोर विल लिंक पालपुर कुनो नेशनल पार्क, पालपुर कुनो नेशनल पार्क एंड गांधी सागर सेंचुरी इन MP विथ द मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व इन द राजस्थान। तो याद रखिएगा जो कॉरिडोर है, एक तो कुनो नेशनल पार्क आपने पढ़ा होगा, नाम्बिया से जो आया था चीता, नाम्बिया बोट्सवाना वाला, बिल्कुल सही। भारत के प्रधानमंत्री गए थे,
बिल्कुल बिल्कुल। तो कूनो नेशनल पार्क हो गया मध्य प्रदेश का, और गांधी सागर सेंचुरी ये हो गया दोनों कहाँ का, मध्य प्रदेश का। और किसके साथ ये कोलैबोरेट किया जाएगा, राजस्थान का कौन सा है, तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। और ये कॉरिडोर बनाएगा किसके लिए, चीता के लिए, बड़ा इजिली मूवमेंट। तो याद रहेगा कूनो नेशनल पार्क, इतना याद रखिए, और गांधी सागर सेंचुरी, और राजस्थान का मुकुंद्र टाइगर रिजर्व। This corridor will allow cheetah to move from the Kuno National Park with the Mukundra Hills Reserve Rajasthan to the Gandhi Sagar. The National Tiger Reserve Conservation Authority Wildlife Institute of India Kuno Gandhi Sagar landscape designated as a suitable cheetah habitat. Very important news regarding this Rajasthan to join India first conservation cheetah conservation corridor. राजस्थान और मध्य प्रदेश। ओके चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च कंडक्ट्स या मैडन, DRDO conducts maiden flight trial of stratospheric airship platform in MP. So Defense Research and Development Organization DRDO have important maiden flight ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सक्सेसफुली, याद रखिएगा, फ्लाइट ट्रायल जो मेडन फ्लाइट ट्रायल है स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म फॉर्म शिवपुर ट्रायल, शिवपुर ट्रायल साइट, शिवपुर एक जगह है मध्य प्रदेश में, यहां से ये किया है। तो ये साइट का नाम याद रखिएगा, शिवपुर ट्रायल साइट। शिवपुर ट्रायल साइट मध्य प्रदेश में एक जगह है जहां से डीआरडीओ ने अपने मेडन मतलब पहली बार इनोग्रेट किया या पहला किया है, ट्रायल किया है स्ट्रेटोस्फेरिक एयर शिप प्लेटफॉर्म। दिस इज द इंपॉर्टेंट फोटोज जो है, याद रहेगा। फोटो इसलिए देता हूं मैं कि चीजों को थोड़ा सा आपको मेमोराइज करने में विजुलाइज करने में आसान होगा। ओके तो याद रहेगा शिवपुर ट्रायल एयरबेस कहां पे, मध्य प्रदेश में, और डीआरडीओ का ये मेडन फ्लाइट टेस्ट किया गया स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप। चलिए दूसरा न्यूज देखते हैं। Indian Army received new batch of Russian origin Igla-S soldier fired at the air defense missiles. एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर तो जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो बहुत न्यूज में रहा था, जहां पे आपने S-400 के बारे में पढ़ा था। एक वीडियो भी मैंने बनाया था रिगार्डिंग दिस एयर डिफेंस सिस्टम में, बराक मिसाइल, S-400 बहुत सारा। तो एयर डिफेंस सिस्टम में ये कहां पे कंधे पे रखा रहेगा और यहां से मिसाइल शॉट किया जाएगा टू तरीके से बोल सकते हैं हिट द ऑपोजिट, या जो हमारा एनिमी कंट्री से तरफ से कुछ आ रहा तो उसको टारगेट को हिट करने के लिए। तो ये Igla-S कहाँ का है, रसिया ओरिजिन है। इसी सब के कारण तो यूएसए को तो मिर्ची लगा हुआ है कि वो चाहता है कि भारत जितना अपना इंपोर्ट करता है रिगार्डिंग द आर्मी डिफेंस इक्विपमेंट्स वो रसिया से ना करके यूएसए से करे। और आपने सुना होगा जब ये टेरिफ बढ़ने की जो बातें चल रही थी उसमें क्लियर कट बोला गया फ्रॉम द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कि अगर रसिया से भारत और चाइना अगर कुछ परचेस करती है, ऑयल परचेस करती है सस्ते दामों पे या डिफेंस इक्विपमेंट करती है, तो उसमें 500% गुना टेरिफ बढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है रिगार्डिंग द डिफेंस, और भारत का हमेशा लॉन्ग टर्म पार्टनर कौन रहा है, रसिया रहा है। S-400 हमने रसिया से खरीदा था, लेकिन इतना आसानी नहीं था कि रसिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए थे। हमने यूएसए से कुछ इंपॉर्टेंट वेव आउट लिया, उसके कारण हमने S-400 वहां से इजीली परचेस कर पाया। नहीं तो यूएसए चाहती नहीं है कि भारत और रसिया के बीच में कोई भी डिफेंस एक तरीके से एग्रीमेंट हो या डिफेंस परचेजिंग हो सके। तो लेकिन ये जो हम Igla-S की बात करेंगे, ये देखिए सोल्जर फायर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, कंधे पर रख के फायर किया जा सकता है। तो इंडियन आर्मी हैज सक्सेसफुली रिसीव द फ्रेश बैच ऑफ रशियन ओरिजिन। याद रखिएगा कहां ओरिजिन है, तो रशियन ओरिजिन, रशियन ओरिजिन क्या नाम है, Igla-S मिसाइल्स आर पोर्टेबल, पोर्टेबल है तो इजी ट्रांसपोर्टेबल रहेगा, ट्रांसफर कर सकते हैं। सोल्जर फायर्ड वेपन्स डेजिग्नेटेड टू न्यूट्रलाइज लो फ्लाइंग थ्रेट्स सच एज हेलीकॉप्टर्स, यूवीज एंड लो स्पीड एयरक्राफ्ट। तो कंधे पर रख के फायर किया जा सकता है। दिस मिसाइल हैव बीन प्रोड्यूस्ड एज ए पार्ट ऑफ ₹260 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये किस में आएगा, तो एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, रिक्वेस्ट फॉर द प्रपोजल मिसाइल स्टेशन फॉर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में आएगा, जो वी शॉर्ट्स करेंगे तो वेरी शॉर्ट रेंज। S-400 जो है हाई एल्टीट्यूड के लिए रखा गया, लेकिन वेरी शॉर्ट रेंज के लिए हम यहाँ पे इग्ला एस यूज कर सकते हैं। इग्ला एस हम कहाँ से परचेस करें, तो रसिया से। पोर्टेबल एंड शोल्डर फायर्ड मिसाइल एयर डिफेंस, शॉर्ट रेंज के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं INS participates inaugural India Maldives HADR exercise in Maldives। अगेन याद रखिएगा, INS शारदा arrives in Maldives for maiden humanitarian assistance disaster relief exercise। तो ये किसके साथ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मालदीव्स के साथ। और भारत की नेवी की तरफ से कौन सा गया है, INS शारदा। INS शारदा याद रहेगा, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ। आपको पता, इंडिया इज ऑलवेज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। जब जब मालदीव्स में क्राइसिस हुआ है तब तक भारत हमेशा साथ में खड़ा रहा है। ऑपरेशन कैक्टस आपने पढ़ा होगा, ऑपरेशन नीर पढ़ा होगा, बिल्कुल। सुनामी, सुनामी जब हिट हुआ था मालदीव्स में तो यहां से गया था। फिर उसके बाद कोविड में, तो हमेशा भारत ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करता मालदीव्स। और उसके लिए एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुआ है इंडिया मालदीव्स में, जिसको बोलते हैं HADR एक्सरसाइज, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। और भारत की तरफ से INS शारदा। ठीक, डिफेंस मैरीटाइम, इंडिया रीजनल मैरीटाइम विजन, महासागर, म्यूचुअल होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी ग्रोथ। एक आपने पढ़ा होगा सागर। सागर इज ऑल्सो इंडियाज ओशियन डिप्लोमेसी या ब्लू वाटर डिप्लोमेसी हम बोल सकते हैं। सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। इसी को एक तरीके से नेक्स्ट वर्जन आया जिसका नाम क्या है, महासागर। सागर से क्या, महासागर। अब महासागर का क्या है, म्यूचुअल होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। तो ये तो हो गया सागर, और इसी में महासागर क्या जोड़ा गया, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक, तो भारत का सागर पॉलिसी, महासागर पॉलिसी, जो एक तरीके का इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी है फॉर द ब्लू वाटर, या इंडियाज ओशियन डिप्लोमेसी आप कह सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निकरगुआ विड्रॉ फ्रॉम यूनेस्को ओवर ए प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2025। तो निकरगुआ साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, और वहां उसने क्या किया है, यूनेस्को से अपना नाम वापस ले लिया है। क्यों कि प्रेस फ्रीडम अवार्ड जो 2025 में हुआ उसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। एक तरीके से वो अपना डिसेंट प्रूव करना चाहती है निकरगुआ। क्यों हुआ, थोड़ा सा समझते हैं। निकरगुआ क्विट यूनेस्को ओवर ए प्रेस फ्रीडम अवार्ड। निकरगुआ गवर्नमेंट विड्रू फ्रॉम द पेरिस बेस्ड यूनेस्को, ये हमें पता है, यूनाइटेड एजेंसी दैट प्रमोट्स एजुकेशन, साइंस, कल्चर एंड वर्क फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एक्सेप्शन। ये तो उसका काम हुआ यूनेस्को का। Withdrawal is a reaction to the United Nations Agency announcement of Nicaragua exile La Prensa। La Prensa एक इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, उसको निकरगुआ ने एक तरीके से बैन किए हुए, एक्साइल किए हुए, और उसी को यूनेस्को के द्वारा लो प्रेस फ्रीडम में अवार्ड मिला 2000 यूनेस्को गुलिल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। याद रखिएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसको मिला, निकरगुआ का एक्साइल न्यूज़पेपर जिसका नाम है ला प्रेसना। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ऐसे सवाल डायरेक्ट आ सकते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, Nicaragua is a major blow for the organization that in the cross-chair of the United States of America presidential throne। तो ला प्रेसा एक इंपॉर्टेंट है, जो एक तरीके से वहां उसको सरकार ने वहां पे वो किया हुआ है, और उसी को वर्ल्ड प्रेस डे में, वर्ल्ड प्रेस डे में फ्रीडम अवार्ड 2025 मिला। कोई कंफ्यूजन नहीं, निकरगुआ ला प्रेसना याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। निकरगुआ ने क्विट कर लिया है यूनेस्को से, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों क्विट किया है उसको लेकर ये सवाल आ सकता है। मैगजीन का, न्यूज़पेपर का नाम लेकर आ सकता है, या वर्ल्ड प्रेस डे के दिन प्रेस फ्रीडम प्राइज किसको मिला, ये सवाल आ सकता है। निकरगुआ ने क्विट कर लिया है, ये तो बस ध्यान रखना, लेकिन सवाल यहां से पूछा जा सकता है। ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट। फर्स्ट एडिशन ऑफ वेव्स 2025 हेल्ड इन मुंबई।
गार्नर्स 1328 करोड़ बिजनेस डील्स। तो याद रखिएगा फर्स्ट एडिशन ऑफ वेब क्या है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट वेब्स 2025 held in the Mumbai. WEBS was held under the tagline Connecting Creators, Connecting Countries. Connecting Creators, Connecting Countries. और इसमें भारत के ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, कोलैबोरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट मुंबई में हुआ। और क्या है, कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 2025 का एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया। क्या है रिपोर्ट, इंडिया क्लाइम्स 3 स्टेप्स टू 130 आइसलैंड टॉप। तो 6 मई 2025 को यूएनडीपी ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। आता है ना ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल and possibilities in the age of artificial intelligence, with the theme harnessing digital transformation to the advanced human development. तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी हुआ है 2025 का यूएनडीपी के द्वारा। रिपोर्ट का ये पूरा नाम क्या है, मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द आर्टिफिशियल, और थीम ये थीम है। अब इसमें हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट, भारत का रैंक देखिएगा तो 130 था इन 2023 विद द स्कोर ऑफ 0.685, मूविंग 3 प्लेसेस हायर इन 2022। तो 133 में, तो 2022 में 133 था और 2023 में 120। तो इंडिया क्लाइम्स 3 स्टेप्स। आइसलैंड अगेन टॉप किया, इट इज फॉलोड बाय द नॉर्वे। तो टॉप कौन है, आइसलैंड। तो 2025 में ये पूरा 23 को लेकर ये इंपॉर्टेंट डेटा है। तो भारत का रैंक कितना हो गया है, 130 और 2022 में कितना था, 133। तो 3 स्पॉट सुधरा है भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट। और टॉप में कौन है, आइसलैंड, दूसरा नॉर्वे एंड थर्ड इज स्विट्जरलैंड। तो भारत का स्कोर कितना है, 0.685। 0.685 ये भारत का देखिए रिपोर्ट है। इसमें क्या है, अगर भारत का अगर देखें तो ऑन द राइज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारा चीज है। इंडिया, बांग्लादेश का भी 130 है, भूटान हमसे अच्छा कर रहा है, मालदीव हमसे बहुत अच्छा कर रहा है, श्रीलंका हमसे बहुत अच्छा कर रहा है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023। रिपोर्ट आया 25 में, ये रैंक 2023 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा 130 रैंक। इंडियाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रोज फ्रॉम 58.6 से 72 साल, पहले 58 साल था, अब ये बढ़कर कितना हो गया, 72 साल इन 2023, रीचिंग ए न्यू हाई। एज पर द रिपोर्ट एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग हैव इंक्रीज फ्रॉम 8.2 इन 90 से लेकर 13। ग्रॉस नेशनल इनकम ये भी बढ़ा है। ये सब इंपॉर्टेंट डेटा है, प्लीज याद रखिएगा। एक्सपेक्टेंसी लाइफ को लेकर 58 से 72 हुआ है, स्कूलिंग को लेकर 8 साल ये वाला हुआ। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट, ग्रॉस नेशनल इनकम इंक्रीज 53%, 2100 रुपया था यूएस डॉलर से बढ़कर 9446, 9046। These all are the factual data but very very important. Okay. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वाड, क्वाड्रिलेटरल, आपने पढ़ा होगा क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, जहां पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, वेरी गुड, पार्टनर्स कंडक्ट टेबल टॉप एक्सरसाइज, कंडक्ट्स टेबल टॉप एक्सरसाइज इन हवाई टू लॉन्च IPLN। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज इन रिगार्डिंग द इंटरनेशनल। तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, पार्टनर्स इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, ये तो पता ही है। कंडक्टेड है कौन सा एक्सरसाइज, तो याद रखिएगा टेबल टॉप एक्सरसाइज, टेबल टॉप एक्सरसाइज एट एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर द सिक्योरिटी स्टडीज। और ये हुआ कहाँ है, होनोलुलु, हवाई। होनोलुलु पता होगा, हवाई,
हवाई आइलैंड, यस, एक स्टेट है, इंपॉर्टेंट स्टेट है, 50वां स्टेट अगर इसको हम बोले। चलिए ठीक, हाँ। अब आईपीएलएन क्या है? इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क का मतलब अपने लॉजिस्टिक, अपने कैपेबिलिटीज को लेकर ये चीज शेयर किया जाएगा, और इसको लेकर एक टेबल टॉप एक्सरसाइज हुआ है बिटवीन द क्वाड कंट्रीज। क्या है हमारे पास, क्या हमारे पास कैसा संसाधन है, हम कैसे इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिजास्टर में हो या सिक्योरिटी को लेकर हो। तो ये रिस्पॉन्स है, इंडो पैसिफिक रीजन में एक दूसरे के साथ लॉजिस्टिक साझा किया गया। एफिशिएंट डिप्लॉयमेंट, ह्यूमैनिटेरियन ऐसे, तो इसको लेकर तो याद रखिएगा, टेबल टॉप एक्सरसाइज क्वाड कंट्रीज के बीच में हुआ रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ लॉजिस्टिक नेटवर्क और द कैपेबिलिटीज हो, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो या मैरीटाइम डिफेंस हो। ओके, तो याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग नेक्स्ट, कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट, कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट इलेक्टेड एज ए न्यू पोप। आपको पता है जो फॉर्मर पोप थे उनका मृत्यु हो गया, उसके बाद जो न्यू पोप बने हैं उनका नाम क्या है? पोप लियो 14, पोप लियो 14। और इससे पहले कौन थे? पोप फ्रांसिस, पोप फ्रांसिस। तो अभी जो बने उनका नामकरण क्या हुआ? पोप लियो 14। और ये कहां के हैं? ये यूएसए के हैं, ये यूएसए के। तो हेमस अमेरिकन कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट इलेक्टेड एज ए पोप लियो 14। याद रखिएगा, वेटिकन सिटी वेरी इंपॉर्टेंट है। 267 पोप ऑफ द कैथोलिक चर्च, ही वाज इलेक्टेड बाय द कार्डिनल। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, याद रहेगा, कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, पोप लियो 14। नाउ मूविंग नेक्स्ट, जीआरएसई, GRSE, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, अंडरनाला इंडिया फर्स्ट ASWC। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। तो कोलकाता बेस्ड, आपको पता, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एक इंपॉर्टेंट इंजीनियर्स लिमिटेड हैज डिलीवर इंडिजिनसली, मतलब भारत में बना हुआ, डेवलप्ड अंडरनाला इज द फर्स्ट 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर। तो 8 में से पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, जिसका क्या नाम है? अंडरनाला, नाला, तो भी आप बोल सकते हैं नाला। सैलो वाटर क्राफ्ट, इंडियन नेवी शिपयार्ड कटपुले, ये तो ये है लोकेटेड ऑफ, ये नाम कहां से रखा गया है? नेम्ड आफ्टर एन आइलैंड विद हिस्टोरिक फोर्ट ऑफ अर्नाला लोकेटेड एट वासी, महाराष्ट्र। अर्नाला याद रखिएगा, फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर और फर्स्ट है ये। ओके, बनाने वाला GRSE कोलकाता। लद्दाख रिकॉर्ड्स वर्ल्ड हाईएस्ट स्नो लेपर्ड डेंसिटी विथ 477 इंडिविजुअल्स। तो लद्दाख रिकॉर्ड वर्ल्ड हाईएस्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड का हाईएस्ट कहां पे मिला है? लद्दाख में, स्नो लेपर्ड। यूनियन टेरिटरी लद्दाख, अब ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, होस्ट द हाईएस्ट रिकॉर्डेड डेंसिटी ऑफ स्नो leopards in the world according to the study of Department of Wildlife Protection collaboration with Uttarakhand, WII, Wildlife Institute of India and National Tiger Conservation Study। Estimated लद्दाख कितना? 477, 477 स्नो लेपर्ड है। और पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां पे देखा गया है? तो लद्दाख, जो भारत का एक इंपॉर्टेंट यूनियन टेरिटरी है इन द नॉर्थ। ठीक, जम्मू एंड कश्मीर एक टेरिटरी बना और एक लद्दाख, कोई पता? तो ये इंपॉर्टेंट। अगर स्नो लेपर्ड की बात करें तो 68% ऑफ इंडिया टोटल पॉपुलेशन बिग कैट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। द स्टडी एस्टिमेटेड दैट स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन इंडिया कितना है? 709, जिसमें 477 कहां पे मिला है? लद्दाख में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेमिश नेशनल पार्क याद रखिएगा, इन लद्दाख रिकॉर्डेड द वर्ल्ड हाईएस्ट स्नो लेपर्ड डेंसिटी विद 2.07 इंडिविजुअल्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, सरपासिंग प्रीवियस ग्लोबल रिकॉर्ड्स फ्रॉम तिब्बत। तो पहले तिब्बत था, अब हेमिश नेशनल पार्क कहां पे? लद्दाख में, जहां पे सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड दुनिया का देखा गया, डेंसिटी 477। अब भारत में अगर हम बात करें तो 709। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पाकिस्तान लॉन्च्ड ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस, बुनियान अल
वर्सेस, जो भी बोल सकते हैं, अगेंस्ट इंडिया। तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर एक तरीके से चलाया था रिगार्डिंग टू कर्स द पहलगाम टेररिस्ट, जो भी थे पहलगाम में जो अटैक हुआ था। तो पाकिस्तान ने भी एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन चलाया, उसका क्या नाम है, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस। तो 2025 पाकिस्तान लॉन्च्ड ऑपरेशन बुनियान अल मरसू, बुनियान बुनियान अल मरसू अगेंस्ट इंडिया, एम्ड एट टारगेटिंग मिलिट्री इंस्टॉलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, पठानकोट, भूज। तो भारत वो ऑपरेशन सिंदूर को के रिटेलिएट में पाकिस्तान ने एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है बुनियान अल मरसू। और उसका काम क्या था, जो भारत के मिलिट्री स्टेशन है जम्मू कश्मीर, पठानकोट, भूज, राजस्थान, इस सब जगह पे हमला करना। रिस्पॉन्स टू द इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर, तो ये मिशन का नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर को के रिस्पॉन्स में पाकिस्तान का ऑपरेशन का क्या नाम है। बुनियान अल मसरू अरबिक मीन्स ए वॉल कंस्ट्रक्टेड ऑफ मोल्टेन लीड, ए वॉल कंस्ट्रक्टेड ऑफ मोल्टेन लीड। ये मतलब क्या है बस ध्यान रखिएगा, लेकिन ऑपरेशन का नाम हमेशा याद रखिएगा। टू काउंटर टू द रिस्पॉन्स ऑफ भारत इंडिया ऑपरेशंस मीन सिंदूर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। हमने एक नेशनल साइंस डे पढ़ा था, तो ये है नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई। 11 मई 2025 मार्क्स द 27 एडिशन ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे 29 पोखरण। तो ये क्यों मनाया जाता है, टू सेलिब्रेट द 198 में जो पोखरण का न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, ऑपरेशन शक्ति, याद है, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के सामने हम जब बिकम द न्यूक्लियर पावर कंट्री, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम 11 मई को क्या मनाते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे डेवलपमेंट। और इस बार का क्या रखा गया थीम, यंत्र। यंत्र का मतलब युगांतर फॉर द एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सिलरेशन। तो युगांतर इस बार का थीम है 2025 का नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई, ऑन द कम्युनिकेटिंग फॉर द पोखरण टेस्ट। ठीक, और युगांतर का फुल फॉर्म क्या है, यंत्र का फुल फॉर्म क्या है, युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सिलरेशन। मार्क द हिस्टोरिक 11 मई 1998 ऑपरेशन शक्ति, न्यूक्लियर टेस्ट एंड मेडन फ्लाइट द इंडिजिनस हंसा 3। तो दो चीज के लिए हंसा 3 एयरक्राफ्ट और ऑपरेशन शक्ति, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे, और इस बार का क्या थीम है, युगांतर और एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सीलरेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो यंत्र। एंड अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर टुडे क्लास, भुवन रिभू। Bhuvan Ribu becomes the first Indian lawyer to receive World Jurist Award Medal of Honor। तो वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन ने भारत के भुवन रिभू को ये अवार्ड दिया, और ये पाने वाले ये फर्स्ट लॉयर है, इंडियाज फर्स्ट लॉयर, ऑनर वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन। तो भुवन रिभू ए रिनोन्ड इंडियन चाइल्ड राइट्स, भारत के में चाइल्ड राइट्स जो है ना उसको उसके लिए केसेस लड़ते हैं, जिसको लेकर वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन ने ये अवार्ड दिया, और भारत के ये पहले लॉयर उनको ये अवार्ड मिला। एक्टिविस्ट मेडल ऑफ ऑनर, क्या नाम है ऑनर का, मेडल ऑफ ऑनर, मेडल ऑफ honor, becoming the first Indian lawyer to receive the recognition awarded during the World Law Congress, रिपब्लिक कंट्री नॉर्थ अमेरिका। तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, जस्टिस सेक्स जो काम करते हैं वो क्षेत्र क्या क्या है, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम द चाइल्ड मैरिज, ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल एब्यूज एंड फोर्स लेबर। तो ये एक चीज है जो चाइल्ड के राइट्स को एक तरीके से ये प्रिजर्व करते हैं, और ये इंडिया के फर्स्ट लॉयर हैं जिनको ये अवार्ड मिला। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग टुडेज क्लास, और इसके बाद हम सेकेंड पार्ट जो है उस पर डिस्कस करेंगे आफ्टर द 15th मई, ये सब क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए इन द करेंट अफेयर्स। दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट न्यूज, प्लीज गो रिवाइज कीजिए, बार बार एक दो बार रिवाइज कीजिए, थोड़ा सा रिवीजन ज्यादा कीजिए कि मेमोरी बनता रहे और करंट अफेयर्स में कोई दिक्कत ना। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत अच्छे से पढ़िए, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन।
टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से कीजिए और करंट अफेयर्स को लेकर रिवाइज करते रहिए। मटेरियल है और हर मटेरियल आपके पास उपलब्ध है, तो आप नए मटेरियल की तरफ नहीं भागना है, एक को फोकस कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।